स्वागत है आपका अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्षा नवोदय क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल एंड फैक्टर्स पढ़े थे। यदि किसी स्टूडेंट्स ने मल्टीपल और फैक्टर क्या होते हैं, कैसे उन्हें निकालते हैं, उनको निकालने का तरीका क्या है, यदि आप नहीं जानते हैं और आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पर जाकर के उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम दो संख्याएं लेते हैं 12 एंड 18। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो मुझे बताएं, यदि हम फैक्टर की बात करते हैं तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के फैक्टर क्या होंगे? 1 12 का फैक्टर होगा, 2 12 का फैक्टर होगा, 3 12 का फैक्टर होगा, 4 12 का फैक्टर होगा, 6 एंड 12 ये 12 के फैक्टर होंगे। 18 1 3 6 9 और 18। इसमें बीच में 2 छूट गया बेटा, तो 2, ठीक है। 1 2 3 6 9 और 18 ये 18 के फैक्टर होंगे। तो हम कॉमन फैक्टर करते हैं। तो कॉमन क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ठीक है। ये 4 ऐसे फैक्टर हैं 1 2 3 एंड 6 जो कॉमन हैं 12 और 18 के। 12 और 18 के कॉमन फैक्टर हैं 1 2 3 एंड 6। लेकिन हम जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है 6। तो हमारा एचसीएफ होता है किसका? एचसीएफ 12 एंड 18। HCF of 12 and 18 is equal to 6। तो हमारा HCF हुआ 6। यह हमने कॉमन फैक्टर निकाला है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 एंड 18 का। यदि कभी हमें 2 नंबर्स से ज़्यादा नंबर्स दिए होते हैं, 3 नंबर्स दिए हैं, 4 नंबर्स दिए हैं, तो हमें उनका HCF निकालना होता है। यदि हम इसी तरह से उनका HCF निकालेंगे, कॉमन हमारे फैक्टर लिखेंगे, उनमें कॉमन फैक्टर बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड हैं किस तरह से हम HCF निकालते हैं, किस तरह से हम LCM निकालते हैं। इनके 2 मेथड हैं निकालने के, HCF और LCM। उन दोनों मेथड को मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला मेथड है फैक्टोराइजेशन मेथड। पहला मेथड है फैक्टोराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा है डिवीजन मेथड, जिसको बोलते हैं भाग विधि। तो दोनों तरीके समझेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड को सीखने से पहले आप सभी बच्चों को प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में प्राइम नंबर्स के विषय में भी बताया गया है, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। यदि आपको प्राइम नंबर्स के विषय में नहीं पता है तो उसके लिए मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। मैं बता दूं, प्राइम नंबर होती हैं जो संख्याएं केवल शम से कटती हैं, जैसे 2,
3, 5, 7 एज ऑन। इस तरह से ये संख्याएं केवल स्वयं से कटती हैं। ये संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं। इनकी हमें आवश्यकता होती है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। दो नंबर ले लेते हैं 24 एंड 40। 24 और 40 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम 24 और 40 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 24 के फैक्टर होंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे ही 40 के फैक्टर होंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो 24 के आप फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 40 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब आपको क्या करना है, आपको लिखने हैं एचसीएफ। एचसीएफ के क्या फैक्टर मिलेंगे आपको? एचसीएफ के लिए कौन से फैक्टर आप चूज करेंगे? तो आप दोनों में कॉमन बनाएंगे 2 एंड 2। कॉमन हो गया 2 तो लिख दीजिए 2। फिर देखिए आगे, फिर 2 कॉमन है, फिर आप 2 लिखिए। फिर देखिए आगे, फिर एक 2 और है, ये भी कॉमन हो रहा है। अब देखिए यहाँ 3 है, दूसरे में 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर केवल यही हैं। तो इनके आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये क्या हुआ? ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया है। ये हमने निकाल दिया है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब एक उदाहरण और लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब हम 3 डिजिट्स लेते हैं, 3 नंबर्स लेते हैं। उन नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे 210, 420 एंड 540। हमें एचसीएफ निकालना है इसका हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो 210 के फैक्टर करने स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि वंस में 0 है। तो 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 के बाद 3 पे चलते हैं। 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 210 के फैक्टर हो चुके हैं। अब 420 के फैक्टर करते हैं। 420 के 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 5 जा 10, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 7 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब 540 को ले लेते हैं। 540 के फैक्टर करते हैं। 2 से फैक्टर होंगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब हम फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं बेटा सभी के। तो 210 के फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 240 के 420 के आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। एंड 540 के आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम एचसीएफ के फैक्टर लिखेंगे। तो एचसीएफ के फैक्टर हैं, कॉमन बनाइए 2 एंड 2 एंड 2।
तो 2 लिखिए। अब 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 2 को छोड़ देंगे। अब चलते हैं 3 पर। 3 एंड 3, तो 3। अब 3 देखिए, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 भी छोड़ देते हैं। अब चलते हैं 5 पर। 5 एंड 5, तीनों में 5 है, तो 5 ले लेते हैं। अब 5 नहीं है, अब 7 पर चलते हैं। 7 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तीनों में जो कॉमन है वो केवल 3 फैक्टर कॉमन है, 2, 3 एंड 5। इनकी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, तो 30 हमारा क्या हो गया? HCF। ये हो गया हमारा HCF 30। तो ये थी स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड, HCF निकालने का गुणनखंड विधि। अब हम बात करते हैं HCF निकालने के लिए भाग विधि की। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं भाग विधि से। डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड सीखने के लिए हम 2 नंबर्स ले लेते हैं, 36 एंड 60। इनका HCF हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है डिवीजन मेथड में? हमें डिवाइड मेथड से, डिवीजन मेथड से HCF निकालना है। तो लीस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं। 36 से 60 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 36 से 60 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 जा चलेगी, 36 1 जा 36। यहाँ हम फिर घटाएंगे तो 10, यहाँ 0 है, इधर से बोरो लेंगे, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और यहाँ 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 2। अब जो रिमाइंडर बचा है उससे लास्ट के डिवीज़र को डिवाइड करेंगे, जिससे हमने पहले भाग दिया था उसको डिवाइड करेंगे। 36 को डिवाइड करेंगे 24 से, 24 1 जा 24, फिर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 6 में से 4 जाएंगे तो 2, एंड 3 में से 2 जाएंगे तो 1। अब 12 रिमाइंडर बचा है, तो इस रिमाइंडर से लास्ट डिवीज़र को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 24 को डिवाइड करेंगे। 12 2 जा 24। तो इस तरह से सबसे लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड होता है वही होता है HCF। तो हमारा 36 एंड 60 का HCF है 12, ठीक है। इसे कहते हैं डिवीज़न मेथड। अब हम एक और एग्जाम्पल लेकर के सीखते हैं। अब हम 3 संख्या लेते हैं, 3 नंबर्स लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं 27, 45 एंड 108, ठीक है। तो अब हमारे पास में 3 संख्या हैं और हमें डिवीज़न मेथड से HCF निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी 2 संख्याओं को लेकर के आपस में हम डिवाइड करेंगे। तो 45 से हम डिवाइड करते हैं, 108 को स्टार्ट करते हैं। तो 45 2 जा चली जाएगी, 45 2 जा 90, 8 में से घटाएंगे, 8 में से 0 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8, और 10 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1। 18 हमारा यहाँ बचता है। इस 18 रिमाइंडर से लास्ट डिवीज़र को डिवाइड करते हैं। लास्ट डिवीज़र 45 है, 45 को डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 जा चला जाएगा तो कितना चल जाएगा? 18 2 जा 36। फिर हम घटाएंगे, 45 में से 36 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। अब 9 से इस लास्ट डिवीज़र को 18 को डिवाइड करेंगे, 9 2 जा 18। अब यहाँ पर हमारा 9 से डिविजिबल
हो गया है, 9 से डिवाइड हो गया है कंप्लीटली, तो हम 9 को ले लेते हैं और एक संख्या और हमारे पास बची हुई है 27। तो अब हमारे पास दो नंबर हैं, लास्ट नंबर 9 और 27। अब 9 से 27 को डिवाइड करते हैं, 9 3 जा 27। तो ये लास्ट नंबर भी 9 से ही डिवाइड हो गया है, तो HCF हमारा क्या होगा, HCF होगा 9। तो इस तरह से हम इस तरह से हम HCF निकालते हैं और इस मेथड को कहते हैं डिवीजन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था HCF निकालने के दो मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। आज हमने HCF निकालना सीखा है दोनों मेथड से। अभी LCM भी शेष बचता है, LCM निकालना भी सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। उसके लिए इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलते हैं। आज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।